आज 2 मई 2021 अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज्ड कोर्स है 23 दिसंबर 87। ये जो मुरली रिवाइज है क्रिसमस के उपलक्ष्य में मुरली बाबा ने कही है। क्रिसमस का दिन था नेक्स्ट डे, तो बाबा ने आज क्रिसमस को बोला। वैसे बाबा ने कहा हुआ है जितने भी त्योहार हैं वो संगम युग पर जो हमने किया उसी का यादगार है, यानी हमारा ही यादगार त्योहारों के रूप में दुनिया में मना रहे हैं। उसमें से आज बाबा ने क्रिसमस के त्यौहार को बताया कि क्या फ़र्क है। क्रिसमस के त्यौहार में लोग क्रिसमस ट्री लगाते हैं, गाने गाते हैं, डांस करते हैं, खाते पीते हैं। तो बाबा ने कहा वो क्रिसमस का ट्री लगाते हैं और अब बाबा आपको किशमिश जैसा मीठा बना देते हैं। तो बाबा ने कहा वो क्रिसमस का ट्री क्यों लगाते हैं? वो आपका ही कल्प वृक्ष का यादगार है कि आपको बाबा कौन? बीज रूप जो है, ज्ञान का सागर बीज रूप जो है, वो अपने बच्चों को पहले शुरू में ही फूलों की तरह बना देते हैं, सर्वगुण संपन्न बना देते हैं, परफेक्ट बना देते हैं। तो आपका ही यादगार जड़ों में नीचे आप बैठे हो फूलों की तरह, तो आपका ही यादगार है। तो कैसे कैसे यादगार है बाबा ने बहुत ही सुंदर ढंग से बताया है। फिर बाबा ने कहा कि क्रिसमस के समय भी वो गिफ्ट देते हैं या बाबा भी गिफ्ट देते हैं। फिर बाबा ने देखा, फिर बाबा ने लास्ट में, लोग तो क्रिसमस गिफ्ट देते हैं, बाबा ने हमें 2 बड़े बड़े वरदान दे दिए एज ए गिफ्ट। क्या गिफ्ट दिए? सदा उत्सव भरी जीवन भव। कितना बड़ा बाबा ने वरदान दे दिया, आपका जीवन ही उत्सव से भरा हुआ हो और सदा सहज उड़ती कला के अनुभवी श्रेष्ठ जीवन भव। चलना भी नहीं, दौड़ना भी नहीं, उड़ती कला का जीवन बन जाए। इतने बाबा ने 2 गिफ्ट दिए आज आपको। फिर बाबा ने बोला किसको गिफ्ट दिए? उसके लिए गिफ्ट के लायक बनने के लिए बाबा ने बोला, बाबा आज वतन से 3 प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। एक बच्चे हैं मुरली सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं और दूसरों को वर्णन कर देते हैं। जो भक्ति मार्ग में सारा वर्णन ही है, सुना, शास्त्र कंठ किया, दूसरों को सुना दिया, समझा कुछ नहीं है, सुना दिया। कोर्स करा दिया, किसी को समझा दिया, कोर्स करा दिया हमने, वो सब है वर्णन करने वाले। तभी हम कहते हैं कि दूसरों को कोर्स करा रहे हो, अपने को कभी कोर्स कराया है? जब आप अपने को कोर्स कराते हो वो स्टेज दूसरी है, मनन स्टेज, मनन करने वाले। मुरली को मनन करो, यानी बाबा के विचारों को अपने साथ जोड़ो। उसके बारे में पहले बाबा का क्या भाव है कहने का, बाबा की भावना कैसी है समझने कहने की, क्या मैं उसी भाव से समझ रहा हूँ? क्या मेरे सामने जो पेपर आया है वो इसी से सॉल्व होगा? कैसे सॉल्व होगा? ये सब मनन चिंतन है। तो बाबा ने कहा मनन करने वाले सेकंड स्टेज है, जिससे वो प्रॉब्लम कोई भी आती है उसको सॉल्व करने वाले बन जाते हैं, विजयी बन जाते हैं। तीसरी स्टेज बाबा ने बोला अनुभव में मगन रहने वाले।
मनन करके मगन हो जाना, एब्जॉर्ब हो जाना बाबा के प्यार में। वाह बाबा। यानी कि मनन किया आपने, मंथन किया, फिर उसको अपने जीवन में एक्सपीरियंस करो। वो प्रॉब्लम आई थी, बाबा ने ऐसे कहा था, इसको ऐसे सॉल्व किया था, इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया था। तो आपके पास जितने भी आपने प्रॉब्लम है बाबा के हिसाब से सॉल्व किया है, वो आपके पास सारे अनुभव आ जाएंगे। उन अनुभवों से आप दूसरों को भी जगाते हो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, मैंने ऐसे किया था, आप भी ऐसे करो। क्योंकि बाबा के महावाक्य हैं, जैसे आपने किया था वैसे ही दूसरों के साथ भी होने वाला है। तो वो है उस अनुभव में मगन रहना, बाबा के पास ही बैठे रहना। वो बाबा ने स्टेज की है, उन्हीं स्टेज के बच्चों को बाबा ने आज याद किया है। फिर बाबा ने बताया कि खाली जो सुनाने वाले हैं, वर्णन करने वाले हैं, वो सब भक्ति मार्ग की आते हैं। जो देह भान जिनको बहुत ज़्यादा होता है, देह भान वाले छोटी सी बात को फालतू का विचार बहुत करेंगे, वेस्ट बातें बहुत करेंगे, अपनी बातें भी मिला देंगे, मिक्स कर देंगे उसमें, मिस देह भान वाले हैं। जो बाबा के, जिन्होंने मनन किया हुआ है, बाबा की मुरली को एक एक लाइन को अच्छी तरह मंथन किया हुआ है, मनन किया हुआ है विचारों को, वो फिर बाबा के अकॉर्डिंगली जितना बाबा ने कहा है उसी हिसाब से चलेंगे। वो कभी भी मार नहीं खा सकते। जब अपना ऐड करेंगे वहीं फंस जाते हैं हम। ठीक है। उनको भी बाबा कहते हैं कि भगवान के महान महावाक्य डायरेक्ट सुन रहे हैं, इसलिए जितना उन्होंने मेहनत किया है उस हिसाब से उनको भी प्राप्ति स्वरूप बन जाते हैं। और मनन करने वाले उससे बेटर और मगन रहने वाले दी बेस्ट, ये बाबा ने बताया। ठीक है ना। फिर बाबा ने कहा, फिर विदेशी भाई बहनों से बोला, फिर विदेशी भाई बहनों के द्वारा बाबा ने क्या समझाया कि करना कैसे है, मगन अवस्था रहेगी कैसे आपकी। सबसे अच्छी चीज़ मगन अवस्था है। तो मगन अवस्था रहेगी कैसे, उसके लिए हमेशा सोचो कि हम अभी अभी अवतरित हुए हैं, परम धाम से अवतरित हुए हैं। ठीक है। अभी अभी अवतरित हुए हैं। जो अवतरित अभी अभी फील करेंगे हुए हैं, किस लिए अवतरित हुए हैं, किस कार्य के लिए अवतरित हुए हैं, एकदम याद आना चाहिए कि विश्व को परिवर्तन करना है, कलयुग को सतयुग बनाना है, नरक को स्वर्ग बनाना है। ये काम याद रहना चाहिए। फिर लौकिक में बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, किस लिए करते हैं, अपने लिए, लौकिक घर के लिए नहीं। जो भी इनकम है वो बाबा की सेवा के लिए कर रहे हैं, बाबा की सेवा में लगाए, इसलिए कर रहे हैं। तो लौकिक तो जो करना ही करना है, जिम्मेदारी निभानी है, पर सारा जो धन कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, किस लिए, अलौकिक के लिए, बाबा के कार्य के लिए कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा वो अपने को टाइटल दे दो, हम गृहस्थी नहीं है, हम ट्रस्टी हैं। जो ट्रस्टी बन के नौकरी बिजनेस करते हैं, तो बाबा ने कहा वही वारिस क्वालिटी भी है, यानी कि वही राजा रानी भी बन सकते हैं। उसके लिए खाली समर्पण ही जरूरी नहीं है कि आप समर्पित हो गए हो। अगर आप गृहस्थ में रह के बंधन में रहते भी, अगर आप तन मन धन से ईश्वरीय कार्य में हो, समर्पित हो मन से, तो आप भी राजा क्वालिटी बन सकते हो, वारिस क्वालिटी बन सकते हो। ठीक है। ऐसे बाबा ने फिर वरदान में बाबा ने सारी बात बताई कि अपनी विजय व सफलता को 7 वैल्यूज में हमने विजय पानी है, सफलता पानी है, को निश्चित समझकर मेरी विजन योग्यता किसकी होगी,
उसके लिए सदा निश्चिंत रहने वाले कौन बन जाएंगे हम? निश्चय बुद्धि भव। तो निश्चय बुद्धि के लिए क्या चाहिए? सदा निश्चिंत। सदा निश्चित कैसे रहेंगे? जब अपने पर विश्वास हो कि मैं जो काम कर रहा हूँ श्रीमत प्रमाण कर रहा हूँ। जहाँ अपने से गलती होती है तब चिंता होती है। और निश्चय बाबा पे निश्चय, और निश्चय ड्रामा पे निश्चय। ड्रामा में जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। इस पैटर्न को निश्चय आपको होना चाहिए, ठीक है ना? और वो भी 100%। तो आपकी विजय या आपकी सफलता निश्चित है ही है। उसके लिए बाबा ने लास्ट में स्लोगन में बताया, सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। माहौल खराब कैसे करते हो? जैसे किसी ने कोई बात कही, जिस भाव से कही, जिस भावना से कही, आपने उसमें अपनी मनमत मिक्स करके उसके भाव को, उसकी भावना को बदल दिया। या बाबा जिस भाव या भावना से मुरली सुना रहे हैं, आपने अपनी भी 4 बातें लगा करके आपने अपनी भाव भावना बदल दी। बाबा ने कहा ये वायुमंडल को खराब करना है। जिसने जैसी बात जिस भाव से भावना से प्रेजेंट की है वही आपको प्रेजेंट करनी है। ओम शांति। अब सुनेंगे विस्तार से मुरली। टाइटल क्या था? मनन शक्ति क्या टाइटल है? मनन शक्ति और मगन स्थिति। शक्ति क्या है? मनन की। जितना मनन करोगे, बार बार ज्ञान का, गुणों का वर्णन करोगे, उतनी वो शक्ति बन जाएगी। और जब वो शक्ति बन जाएगी, उस शक्ति में रहना, यानी उस स्थिति में रहना, उसे बाबा ने कहा मगन स्थिति। ठीक है? उस पावरफुल स्थिति में रहने को बाबा ने कहा मगन स्थिति। तो 2 तारीख की मुरली है, 2 मई की 2021 की। तो सुनिए बाबा के महावाक्य। आज डबल ताजधारी, डबल राज्य अधिकारी बनाने वाले बाप। कौन बाबा है? हमें डबल ताजधारी बनाता है और डबल राज्य के अधिकारी। डबल ताज कौन सा? लाइट का ताज और हीरे जड़ित ताज। और राज्य अधिकारी कौन से बनते हैं? डबल राज्य अधिकारी कौन से बनते हैं? स्वराज्य अधिकारी संगम पर, और सत्युग में विश्व राज्य अधिकारी। ये बनाने वाले बाप विशेष अपने डबल विदेशी बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। विदेशियों की टर्न थी, तो डबल विदेशी बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम सिंगल विदेशी हैं, वो डबल विदेशी हैं। हम भी विदेशी हैं ना, क्योंकि हम परम धाम से यहाँ आए, हम विदेशी हैं। वो यहाँ से भी बाहर चले गए, इसलिए वो डबल विदेशी हैं। तो बाबा ने कहा डबल विदेशी से मिलने आए हैं। तो बाप दादा देख रहे हैं, बाप दादा सबको देख रहे हैं कि आप किसको देख रहे हो। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के डबल विदेशी स्नेही सहयोगी सदा सेवा के उमंग उत्साह से स्नेह और सेवा दोनों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्नेह है यानी स्व सेवा ठीक हो रही है, तभी स्नेह है। और सर्व की सेवा कर रहे हैं। स्व सेवा और सर्व की सेवा को बाबा ने बोला दोनों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर एक के मन में यह उत्साह है। एक एक लाइन,
अपने अंदर फील करनी है, फिर उसमें मगन रहना है आज हमने। ठीक है, हर एक के मन में यह उत्साह है कि हमें बाप दादा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। हमने अपने लिए नहीं कुछ करना, बाबा को प्रत्यक्ष करना है। जो निराकार है, दिखता नहीं है, उसको प्रत्यक्ष करना है। तो हर दिन उत्साह के कारण, हर दिन उत्साह के कारण, यानी संगम युग को उत्सव परमान अनुभव करते उड़ते जा रहे हैं। क्योंकि जहां हर समय उत्साह है, चाहे बाप दादा से याद द्वारा मिलन मनाने का, चाहे सेवा द्वारा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने के अनुभव के उत्साह में, दोनों उत्साह हर घड़ी हर दिन उत्सव का अनुभव कराते हैं। लोग फेस्टिवल में जाते हैं, उत्सव मनाते हैं, और हमारा हर रोज संगम युग उत्साह का दिन है, उत्सव मनाते हैं। जैसे बाबा मिलन करते हैं तभी उत्सव है, बाबा से मिलन मनाते हैं ना, जाते हैं ना, कितना मज़ा आता है जाकर के, उत्सव मनाते हैं। या किसी की सेवा करते हैं तो एकदम फल मिलता है, खुशी मिलती है। दुनिया के लोग विशेष उत्सव के दिन उत्साह का अनुभव करते हैं, उस दिन खुशी मनाते हैं जिस दिन कोई उत्सव होता है। और हम स्व सेवा करेंगे, बाबा के पास जाएंगे, वहाँ उत्सव हमारा, वहाँ नया मिलन, नए गुण, नए शक्तियाँ, है ना। या किसी सेवा करेंगे, एकदम खुशी मिलती है। ठीक है, दुनिया के लोग विशेष उत्सव के दिन उत्साह का अनुभव करते, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं के लिए संगम युग ही उत्साह का युग है। जिसने संगम पर बाबा के ज्ञान योग धारणा सेवा से बाहर जा रहा है, वो कभी उत्साह का मजा ले ही नहीं सकता। और कामों के लिए आपके पास फुर्सत होनी नहीं चाहिए। अगर आपके पास सीरियल देखने का टाइम है, पिक्चर देखने का टाइम है, बाकी से लोगों से गप्पे मारने का टाइम है, इसमें आपका यहाँ ध्यान पूरा नहीं है। कर्म तो करना है, कर्म करते भी बाबा की याद है तो चेक करते रहना साथ साथ अपने साथ। हर दिन नया उत्साह, नया उमंग उल्लास स्वतः ही अनुभव होता रहता है। इसीलिए संगम युग के हर दिन खुशी की खुराक खाते, रोज बोले सुनते हो, ज्ञान सुनते हो, खुशी की खुराक खाते हो, और बाप द्वारा अनेक प्राप्तियों के गुण गाते, परमधाम जाते हो, एक एक ज्ञान गुण शक्तियाँ लेते हो बाबा से, उसे गुण गाते, डबल लाइट बन सदा उत्साह में नाचते रहते हैं। डबल लाइट में हल्के में आत्मा लाइट हो और कोई बात ही नहीं पकड़ी, सिर्फ बाबा का कह रहा है वही याद है, हल्के बन जाते हैं। अब उत्सव में क्या करते हैं, कोई फेस्टिवल होता है, त्यौहार होता है, तो क्या करते हैं, बाबा का खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। अभी विदेश में विशेष क्रिसमस मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। खाना, गाना, बजाना और नाचना, यही करेंगे ना, और आपस में मिलेंगे, मिलन मनाएंगे। और आप हर दिन क्या करते हो, वो भी अमृत वेले से लेकर रात तक यही काम करते हो ना। सेवा भी करते हो। सेवा अर्थात सेवा क्या करते हैं हम, ज्ञान डांस करते हो, ज्ञान ही सुनाते हो लोगों को, ज्ञान के डांस करते हो। तो और बाप दादा के गुणों के गीत आत्माओं को सुनाते हो, बाबा के गुणों के गीत सुनाते हो।
तो रोज उत्सव मनाते हो ना। कोई दिन ऐसा नहीं जो सच्चे ब्राह्मण, अंडरलाइन करना, ब्राह्मण तो सारे ही हैं, सच्चे ब्राह्मणों की निशानी बाबा ने दी आज। कोई दिन ऐसा नहीं जो सच्चे ब्राह्मण ये कार्य ना करते हो। माना संगम युग का हर दिन उत्साह भरे उत्सव का दिन है। वो तो दुनिया वाले तो 1-2 दिन मनाते, उत्सव 1-2 दिन मनाएंगे, लेकिन बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को ऐसे श्रेष्ठ बनाते हैं और ऐसी गोल्डन गिफ्ट देते हैं जो सदा के लिए संपन्न और सदा भरपूर बन जाते हो। और वो लोग दुनिया वाले क्रिसमस के दिन का इंतज़ार करते हैं कि क्रिसमस फादर आकर आज गिफ्ट देंगे। वो क्रिसमस फादर को याद करते, और आप वो क्रिसमस फादर को याद करते और आप किशमिश जैसा मीठा बनाने वाले बाप को याद करते हो। इतनी गिफ्ट मिलती है, वहाँ क्या मिलता है? चॉकलेट मिल जाएगी, टॉफ़ी मिल जाएगी, और यहाँ इतनी गिफ्ट मिलती है जो 21 जन्म ये गिफ्ट चलती रहती है। वो विनाशी गिफ्ट थोड़ा समय चल समाप्त हो जाएगी, ये अविनाशी गिफ्ट अनेक जन्म आपके साथ रहेगी। जैसे वो लोग क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, बाप दादा इस बेहद के वर्ल्ड ट्री में आप चमकते हुए सितारों को, संगम युगी श्रेष्ठ धरती के सितारों को, वो आसमान के सितारे और आप धरती के सितारों को अविनाशी लाइट माइट स्वरूप में स्थित होने का अनुभव कराते हो। ज्ञानी योगी बना देते सबको। वो लोग भी स्टार को मानते हैं कि बड़ा स्टार है, लाइट है, ह्यूज लाइट है, इसीलिए उनका यादगार बनाते हैं। वो लोग भी स्टार को मानते और स्टार क्रिसमस ट्री में सजाते हैं। आप स्टार्स का यादगार स्थूल चमकती हुई लाइट्स के रूप में दिखाते हैं। यानी जो स्टार लगाया है हमारे यादगारों ने क्रिसमस ट्री में लगाया है, या लाइट से सजाते या फूलों से सजाते हैं, है ना। लाइट लगाते हैं और फूल सजाते हैं, तो हमारे यादगार है। लाइट भी हम ही है। लाइट कौन सी है हमारी? हैं? लाइट कौन सी हमारी? कौन सी लाइट है? प्योरिटी की लाइट। प्योरिटी की लाइट। कोई लाइट दिखती नहीं है, ये हमारे में जितनी प्योरिटी बढ़ती जाएगी उतनी लाइट चमक ज़्यादा आती जाएगी, है ना। लाइट के रूप में दिखाते हैं। लाइट से सजाते हैं या फूलों से सजाते हैं? ये किसका यादगार है? आप ही फूल बनते हो कांटों से। ये किसका यादगार है? जो क्रिसमस ट्री में सजाते हैं। बाबा पूछ रहे हैं किसका यादगार है? रूहानी खुशबूदार फूलों, यानी ब्राह्मण आत्माओं का यादगार है। ये सब उत्सव, जितने भी फेस्टिवल्स हैं, आप संगम युगी ब्राह्मणों के उत्साह भरे उत्सवों के यादगार हैं।
आप संगम युग पर इतना उमंग उत्साह में रहे हो, उसी का यादगार पूरा भक्ति मार्ग में चला है। तो संगम युग पर कल्प वृक्ष के चमकते हुए सितारे, रूहानी गुलाब, आप ब्राह्मण आत्माएं हो। कौन हो आप? कल्प वृक्ष के चमकते हुए सितारे, रूहानी गुलाब, आप ब्राह्मण आत्माएं हो। तो अपना ही यादगार स्वयं देख रहे हो। जब क्रिसमस आएगी, जब लाइटें सजी होंगी, सब कुछ, हर बंदा कैसे देखेगा? मेरा यादगार है। जैसे मंदिरों में जाते हो तो क्या करते हो? अपना यादगार देखते हो। अब क्रिसमस ट्री को भी अपना यादगार देखना, यानी अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी रतन बनते हो। इसलिए अंतिम जन्म तक, इसलिए ये अंतिम जन्म आ रहा है, अंतिम जन्म तक आपका यादगार देख रहे हो, अपना ही यादगार देख रहे हो, है ना? आपका यादगार है वो, तो अपना ही यादगार देख रहे हो, वो भी डबल रूप का यादगार देख रहे हो, डबल रूप का यादगार देख रहे हो। तो संगम युग के रूप का यादगार भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न रीति से दिखाते हैं। और दूसरा, भविष्य देव पद का यादगार देख रहे हो। इस समय हम यादगार देख रहे हैं ना, स्वदर्शन करते हैं हम, है ना? फिर बाद में विष्णु महाराजन बन जाते हैं हम। दोनों यादगार हैं। न सिर्फ अपने रूप का यादगार देखते हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कर्मों का भी यादगार है, यानी बाप और बच्चों के चरित्र का भी यादगार है। जो कर्म आपने किए हैं उनका एक एक कर्म का यादगार है। तो अपना यादगार देख सहज याद आ जाता है ना कि हर कल्प हर साइकिल में हम ऐसी विशेष आत्माएं बनते हैं, बने थे, बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। तो बाप दादा ऐसे सदा, तो बाप दादा ऐसे सदा याद में रहने वाले, जिन्हों का यादगार अभी है, ऐसे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। याद में रहने वालों का ये यादगार है। तो याद का महत्व यादगार देख रहे हो। बाबा ने जैसे बच्चे बनाए, या योगी बच्चे, उनका यादगार है। तो डबल विदेशी बच्चों को अपना यादगार देख खुशी होती है ना। बाप दादा को डबल विदेशी बच्चों को देख डबल खुशी होती है। क्यों डबल खुशी होती है? क्यों? क्योंकि एक तो कोने कोने में कल्प पहले वाले बिछड़े हुए खोए हुए बच्चे फिर से मिल गए। कहाँ कोने कोने पड़े थे, फिर से बाबा मिलन कर लिया, बाबा से मिल लिए। बाबा ने कहा खोई हुई चीज अगर मिल जाती है तो खुशी होती है ना। हम भी पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए थे, कहाँ कहाँ पड़े थे, नहीं कहाँ यहाँ आके मिले हैं। कितना अच्छा लगता है ना परिवार देख करके, अरे गुम हो गए थे आगे मिल गए। तो बाप तो सभी बच्चों को देख खुश होते, चाहे भारतवासी हो चाहे विदेशी।
क्या पहली खुशी क्या है कि खोए हुए बच्चे मिल गए। दूसरी बात डबल विदेशी बच्चों की है जो भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न रीति रस्म के पर्दे के अंदर छिपे हुए होते भी इस पर्दे को सहज समाप्त कर बाप के बन गए। नहीं, कितने कस्टम थे, कितने सिस्टम थे, सबको छोड़ करके ब्राह्मण मर्यादाओं में आ गए। कस्टम जो यहाँ का कस्टम सिस्टम है एकदम अडॉप्ट कर लिया। ये पर्दा हटाने की विशेषता है। पर्दे के अंदर से भी बाप को जानने की विशेषता डबल विदेशियों की है। तो डबल खुशी हो गई ना। डबल विदेशी बच्चों का निश्चय और नशा अपना अलौकिक है, स्पिरिचुअल नशे में रहते हैं, वो अपना मस्ती में रहते हैं। तो बाप दादा आज चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को विशेष सदा उत्साह में रहने वाले, हर दिन उत्सव मनाने वाले, हर दिन वरदाता बाप द्वारा विशेष वरदान व विशेष आशीर्वाद लेने की डायमंड गिफ्ट बड़े दिल से बड़े दिन के लिए दे रहे हैं। हम रोज वरदानों पर खेलते हैं, चक्कर लगाते वरदान लेते हैं, और आज बाबा ने 2 वरदान दे दिए। कौन कौन से? सदा उत्सव भरी जीवन भव, आपके जीवन में सदा उमंग उत्साह रहे, और सदा सहज उड़ती कला के अनुभवी श्रेष्ठ जीवन भव। उड़ती कला के, देवभान की दुनिया भूल जाए, बिल्कुल देवभान से ऊपर। अच्छा, आज सारी बात बाबा ने क्यों सुनाई? अब आ गए मेन मुद्दे पर। सुनो मेन मुद्दा क्या है। पहले बाबा आपको अपलिफ्ट करता है, आपकी तारीफ करता है, आप हो कौन, अपने को पहचानो, इतने ग्रेट हो, महान हो। अब सुनो काम क्या है आपका। आज बाप दादा वतन में 3 प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। अब वो 3 प्रकार कौन से देखे? नंबर 1 वर्णन करने वाले, दूसरा मनन करने वाले, तीसरा अनुभव में मगन रहने वाले। ये 3 प्रकार के बच्चे देश विदेश के सभी बच्चों में देखे। नंबरवार क्यों बनते हैं? देखो नंबरवार क्यों बनते हैं। वर्णन करने वाले ब्राह्मण अनेक देखे, मनन करने वाले बीच की संख्या में देखे, न बहुत न कम। अनुभव में मगन रहने वाले उससे भी कम संख्या में देखे। जो मनन करते हैं फिर उनका एक बात को प्रैक्टिकल में अनुभव करते हैं कि बाबा ने आज ये बोला मुरली में, आज मुझे इसका प्रैक्टिकल करना ही करना है, उसका एक्सपीरियंस करते हैं, मगर वो बहुत कम देखे। वर्णन करना अति सहज है। पॉइंट बाबा ने बोले 1-2 बार रिवाइज करो, किसी को सुना दो, नहीं वो तो बड़ा सहज है। सुना और रिवाइज किया, है ना, रिपीट किया, सुना सकते हैं। तो वर्णन करना अति सहज है। क्यों? क्योंकि 63 जन्मों के संस्कार है ना। भक्तिवार में क्या किया? एक सुनना, दूसरा जो सुना वही वर्णन करना। ये करते ही आए हो, है ना। शास्त्रों में पढ़ा, आगे वर्णन कर दिया, ये तो करते ही आए हो। भक्ति मार्ग है ही सुनना या कीर्तन द्वारा या प्रार्थना द्वारा वर्णन करना। साथ साथ देह अभिमान में आने के कारण व्यर्थ बोलना।
ये पक्के संस्कार रहे हैं। जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा दे मान रहा हो उसको। जहाँ व्यर्थ बोल होता है, फालतू की बातें करते हैं, पास्ट की फालतू की बातें करते हैं, फ्यूचर की चिंताओं में रहते हैं, जहाँ व्यर्थ बोल होता है वहाँ विस्तार स्वतः ही होता है। फालतू बंदा, बहुत बोलना पड़ता है फालतू बंदे को। स्वचिंतन अंतर्मुखी बनाता है। एक होता है मनन करना, फिर स्वचिंतन अपने से जोड़ना उसको। मंथन तो बाबा का कर लिया आपने, क्या किया है, फिर आप अपने से स्वचिंतन करना है कि बाबा ने आज मेरे लिए क्या क्या बोला, मैंने इसको मुरली को कैसे अपने जीवन में लाना है, ये स्वचिंतन करना। तो स्वचिंतन वाला अंतर्मुखी बनाता है। परचिंतन वर्णन करने के विस्तार में लाता है। दूसरों को देखा होगा तो बहुत वर्णन करोगे, है ना। अपना देखा होगा कैसे मैंने चेंज किया मैंने आपको, वो तो पता है तुम्हारे को, थोड़ा ही बोलना पड़ेगा उसके लिए। तो वर्णन करने के संस्कार अनेक जन्मों के होने के कारण ब्राह्मण जीवन में भी, ब्राह्मण बन गए बाबा के बच्चे, ब्राह्मण जीवन में भी अज्ञान से बदल ज्ञान में तो आ जाते हैं। पहले अज्ञानी वाली बातें करते थे, भक्ति मार्ग की बातें करते थे, अब ज्ञान की बातें करते हैं। यहाँ तो आ गए। ज्ञान को वर्णन करने में जल्दी होशियार हो जाते। तो वर्णन करने वाले वर्णन करने के समय तक खुशी व शक्ति अनुभव करते हैं। जब किसी को सुनाते हैं ना, ज्ञान सुनाते, शुरू में बड़ा मजा आता था, बड़ी खुशी होती थी, है ना, लगता था क्या बात है, उसको हमने सुना दिया ना, बड़ा पावरफुल समझते थे अपने आप को। लेकिन सदा काल के लिए नहीं। उसमें पता, पहले तो पता था क्या मंथन करना है, क्या मगन रहना है। तो ज्ञान सुना, किसी को सुना दिया, बड़ा चौड़े होते थे, ले मैंने उसको ज्ञान सुनाया ना, बड़ा प्रभावित हो गए वो, है ना। तो लेकिन सदा काल के लिए नहीं। मुख से ज्ञान दाता का वर्णन करने के कारण, ज्ञान किसका है, शिव बाबा का। तो मुख से ज्ञान दाता का वर्णन करने के कारण खुशी और शक्ति, ये ज्ञान का प्रत्यक्ष फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन शक्तिशाली स्वरूप सदा खुशी स्वरूप नहीं बन सकते। फिर भी ज्ञान रतन है और डायरेक्ट भगवानुवाच है, डायरेक्ट भगवान के महावाक्य हैं, इसलिए यथाशक्ति प्राप्ति स्वरूप बनी जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, विस्तार से किसी को ज्ञान तो सुनाया, चलो कुछ तो प्राप्ति हो जाएगी, मिलेगा तो कुछ है इसका। ये है सुना और पॉइंट सुना, रिपीट किया, याद रखा और सुना दिया। दूसरा, मनन करने वाले, मंथन करने वाले, एक एक लाइन का मनन करने वाले सदा जो भी सुनते हैं उनको मनन कर स्वयं भी हर ज्ञान की पॉइंट का स्वरूप बनते हैं, प्रैक्टिकली अपने साथ अप्लाई करते हैं। बाबा ने ऐसे बोला है क्योंकि हमारा ज्ञान की सुंदरता क्या है, विधि से सिद्धि है। बाबा ने जो विधि बताई है, करोगे सफलता मिलेगी मिलेगी, तुम अपने पे अप्लाई करते ही हैं। तो मनन वाला अपने पे अप्लाई करेगा। मनन शक्ति वाले ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप और याद स्वरूप स्वतः ही बन जाते हैं। जिन्होंने मंथन किया होगा उसको योग लगाना मुश्किल नहीं है ना, सब कुछ बन जाएंगे। क्योंकि मनन करना, अब क्या है मनन करना, क्योंकि मनन करना अर्थात बुद्धि द्वारा ज्ञान के भोजन को हजम करना। पहला क्या है, थॉट चला उसका, थॉट को विचार चले उस पॉइंट के, वही विचार अंदर रखे, दूसरों को सुना दिए। अब मनन वाला मन से वो बुद्धि में चला गया। बुद्धि को एक्सेप्ट तो करा दो कि बाबा जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, यही मेरे जीवन के लिए उचित है। बुद्धि एक्सेप्ट करेगी तब वो मंथन है, तब वो बुद्धि का भोजन है,
तब बुद्धि उसके हिसाब से आगे जो विचार आएगा उसको निर्णय देगी, ओए ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। तो बुद्धि तो एक्सेप्ट करे, ठीक है ना। अर्थात बुद्धि द्वारा ज्ञान के भोजन को हजम करना है, ठीक है। जैसे स्थूल भोजन अगर हजम नहीं होता है तो शक्ति नहीं बनती। अगर खाना तो खा लिया, ग्लूकोज बना ही नहीं, ब्लड बना ही नहीं, शरीर को चलाएगा कैसे? वो सिर्फ मुख के स्वाद तक रह जाता, टेस्टी तो था। ऐसे वर्णन करने वालों को भी सिर्फ ज्ञान मुख के वर्णन तक रह जाता है। सुनाएंगे दूसरे को पर उनको पता नहीं है क्या है। बाबा ने बोला चलो मुखवाक सुना दिए, लेकिन वो बुद्धि द्वारा, मनन शक्ति द्वारा धारणा कर शक्तिशाली बन जाते हैं। जब बुद्धि ने एक्सेप्ट कर लिया, अब वो अपने कर्मों में लाएंगे उसको, उससे वो शक्तिशाली बन जाते हैं, पावरफुल संस्कार बन जाएंगे उनके। तो मनन शक्ति वाले सर्व बातों के शक्तिशाली आत्माएं बनते हैं। जितनी लाइनें उन्होंने रिपीट करके बुद्धि को एक्सेप्ट कर ली और कर्म करने लगे, वो पावरफुल बन जाते हैं। तो मनन करने वाले, जिनको मंथन करने का शौक होता है, जो मनन करते हैं मुरली को, मनन करने वाले सदा स्वचिंतन में बिजी रहने के कारण हर मुरली के पॉइंट को अपने से लगाए कि आज बाबा ने मेरे लिए क्या कहा, अच्छा ये गलती रात को हुई थी, दरबार लगाई थी, ऐसे ऐसे गलत हुआ था, आज बाबा ने मुझे उसके लिए क्या शिक्षा दी, मुझे कहाँ चेक एंड चेंज करना है, कहाँ तक मैंने नए कर्म द्वारा बाबा ने जो कहा है वैसे करने शुरू कर दिए हैं। इस करके जिसे कहते बाबा कहते हैं सदा स्वचिंतन में बिजी रहने के कारण माया के अनेक विघ्नों से सहज मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि बिजी है, बुद्धि बाबा के ज्ञान रत्नों में बिजी है, माया के लिए उसके पास टाइम ही नहीं है। व्यर्थ क्या है? व्यर्थ किसे कहते हैं? समर्थ की कमी। वेस्ट क्यों होता है? क्योंकि आपके पास पावरफुल चीज है ही नहीं सोचने के लिए कुछ। तो माया भी बिजी देख किनारा कर लेती है, यार बड़ा बिजी लगा, बाबा के चक्कर में पड़ा हुआ है, छोड़, और कोई गाग ढूंढती हूँ तब तक मैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात, मनन करने से शक्तिशाली बनने के कारण स्वस्थिति, आपकी स्थिति पावरफुल होगी, स्वस्थिति कोई भी परिस्थिति में हार नहीं खिला सकती। जब आपको पता लग गया कि मेरा भोजन ये है, दूसरा कोई आपको उल्टा सुल्टा कोई बोले, उल्टी सुल्टी बात सुनाए, आपको प्रभावित नहीं होंगे। तो मनन शक्ति वाला अंतर्मुखी सदा सुखी रहता है। तो सदा सुखी कौन है? अंतर्मुखी कौन है? सदा सुखी। तो अंतर्मुखी कौन? जो सदा मनन शक्ति वाला है, जो बाबा ने बात बोली है उसी के बारे में विचार करता रहता है, बुद्धि को वही भोजन देता रहता है, वो है अंतर्मुखी, और वो है तभी है सदा सुखी। और समय प्रमाण खाली सुनता ही नहीं है, मंथन करता ही नहीं है, बुद्धि को देता नहीं है, फिर समय प्रमाण जब मौका आया शक्तियों को कार्य में लगाने की शक्ति होने के कारण, अब जहां शक्ति है वहां माया से मुक्ति है। तो ऐसे बच्चे विजयी आत्माओं की लिस्ट में आते हैं। समझ गए? कितनी ब्यूटीफुल हमारी बात आई। मंथन करने के बगैर अब जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो मनन चिंतन एक एक बात का करो, फिर अंदर बुद्धि में बिठा ले सारा ज्ञान, क्या मंथन किया था, क्या रिजल्ट निकाले थे उसकी, अब बुद्धि में रखो। जब कोई बात आई, कोई परिस्थिति आई, उस समय अच्छा बाबा ने क्या, बाबा के महावाक्य क्या थे, क्या बाबा ने बोला था, उस समय यूज करो उसको, देखो प्रॉब्लम सॉल्व। इसलिए वो
विजयी की लिस्ट में आ जाते हैं। तीसरे बच्चे अपनी बात बताना, कौन से बच्चे, पहला कैटेगरी, दूसरी तीसरी कैटेगरी को। तीसरे बच्चे सदा सर्व अनुभवों में मगन रहने वाले, जो मंथन करके अनुभव किया है बस उसी में मगन रहने वाले। मनन करना ये सेकंड स्टेज है, लेकिन मनन करते हुए उसी में मगन रहना, खो जाना, ये है फर्स्ट स्टेज। मगन रहने वाले स्वतः ही निर्विघ्न तो रहते ही हैं। उनको प्रॉब्लम क्या करेगी, आएगी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उनको पता है कि बाबा के क्या महावाक्य, किस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। लेकिन उससे भी ऊंची विघ्न विनाशक स्थिति रहती है, अर्थात स्वयं निर्विघ्न बन औरों के भी विघ्न विनाशक बन सहयोगी बनते हैं। अपनी प्रॉब्लम तो सॉल्व करते करते हैं, दूसरों की भी प्रॉब्लम उन्हीं महावाक्यों को यूज करके उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देते हैं। दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और क्या चाहिए आपको। तो अनुभव सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी से बाप समान मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी की स्थिति का अनुभव करते हैं कि हम भी सारी शक्ति हमारे में है, बाप समान। तो मगन अवस्था वाले अपने अनुभव के आधार से औरों को निर्विघ्न बनाने के एग्जाम्पल बनते हैं। देखो जी, किसी की कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, आपने सॉल्व कर दी, आप भी एग्जाम्पल बन गए उसके, क्योंकि आपने मगन रहे हो उस बात में, मस्ती में रहे हो, अनुभव किए हो आपने हर बात का। क्योंकि एग्जाम्पल कैसे बन गए, क्योंकि कमजोर आत्माएं उन्हों के अनुभव को देख स्वयं भी हिम्मत रखती है और उत्साह में आती है। हम भी ऐसे बन सकते हैं। जब आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, वो भी ज्ञान में चलते हैं, आप भी ज्ञान में चलते हैं, उनसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, जब आप युक्ति बताओगे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो क्या बोलेंगे, अरे ये जब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना, हम भी ऐसे बन सकते हैं, उन्हें भी उमंग गुस्सा आएगा। तो मगन रहने वाली आत्माएं बाप समान होने के कारण स्वतः ही बेहद के वैराग्य वृत्ति वाली, उनको किसी से कुछ आशा नहीं होती, एक्सपेक्टेशन नहीं होती, चल मैं इनका काम करूँगा मुझे क्या देंगे, नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं किस चीज़ का। और बेहद के सेवादारी, बाबा की सेवा है, बाबा के बच्चे हैं, उनके सेवादारी, और बेहद के प्राप्ति के नशे में रहने वाले। अरे बाबा ने इतना सब कुछ दे दिया, किससे क्या उम्मीद रखेंगे वो। ऐसे रहने वाले सहज बन जाते हैं, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन आपकी नहीं है, फिर भी आप उसकी मदद कर रहे हो तो बाबा वो इतना भरपूर कर देता है। भरपूर रहने वाले ऑटोमेटिकली सहज बन जाते हैं। तो मगन रहने वाली आत्माएं सदा सदा कर्मातीत अर्थात कर्म बंधन से न्यारी और सदा बाप की प्यारी बन जाती है। सदा बाप की प्यारी है, बन जाती नहीं है। तो मगन आत्मा क्या बनना है जी, वर्णन करने वाला बनना है कि मनन ही करना है कि मगन रहना उसी में। मगन अवस्था कितनी अच्छी है ना। तो मगन आत्मा सदा, अब देखो मगन आत्मा कैसी है, मगन आत्मा सदा तृप्त आत्मा,
संतुष्ट आत्मा, संपन्न आत्मा, संपूर्णता के अति समीप आत्मा है। अपने ही बाबा के ज्ञान में, मस्ती में अनुभव करो, उसी में मगन रहो, है ना, क्योंकि आपने सोच चिंतन किया, सिर्फ उसी में मगन रहे। तो सदा अनुभव की अथॉरिटी के कारण सहज योगी, स्वतः योगी ऐसी श्रेष्ठ जीवन, न्यारी और प्यारी जीवन का अनुभव करते हैं। हमको लगता है यार बाबा के बनने के बाद ना ये जीवन ही बदल गया, क्या डिफरेंट जीवन है। उनके मुख से अनुभवी बोल होने के कारण दिल में समा जाते हैं। उन्होंने खुद अनुभव किया हुआ है, प्रैक्टिकल अपने जीवन को बदला है, दूसरों के जीवन को बदला है। जब वो ज्ञान सुनाएंगे तो बात उनकी दिल को टच करेगी, और वर्णन करने वाले के बोल दिमाग तक बैठते हैं। ठीक है, अच्छा बोला था, कह रहे थे कुछ, है ना। जिन्होंने प्रैक्टिकल खुद किया वो बोलेंगे, वो कहेंगे हम भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ऐसे यार दिल तक, दिल को बात हो जाएगी उनकी। तो समझा, फर्स्ट स्टेज क्या है? मनन करने वाले भी विजयी हैं, लेकिन सहज और सदा में अंतर है। मनन करने वाले उस समय मंथन किया, बाबा की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, जीत हो गई, पर जो उसी में मगन रहेंगे, एक एक बात का अनुभव किया बाबा से, उसी में मगन रहेंगे, बाबा के साथ ही मगन रहेंगे, वो सदा के विजयी हैं। अंतर है ना। तो मगन रहने वाले सदा बाप की याद में समाये हुए होते हैं कि बाबा ने ऐसे कहा था, बाबा ने ऐसे कहा था, बाबा ने ऐसे कहा था। तो अनुभव को बढ़ाओ, लेकिन अनुभव को बढ़ाओ, लेकिन पहले वर्णन भी करना जरूरी है। वर्णन के बाद फिर मनन में आओ, मंथन भी करो। मनन शक्ति मगन स्थिति को सहज प्राप्त करा लेती है। जो मनन करता रहेगा, मनन शक्ति बाबा के महावाक्यों को मंथन करता रहेगा, वो मगन तो बाद में ऑटो मगन अवस्था तो अपने आप ही आ जाती है, क्योंकि वही अच्छा लगेगा उसको। तेरा भाना मीठा लागे, अच्छा लागे, है ना। तो मनन करते करते अनुभव स्वतः ही बढ़ता जाएगा। मनन करने का अभ्यास अति आवश्यक है। मुरली सुनी, चले गए जी, हाँ जी सुन ली थी मुरली हमने, ज़्यादा एक दो बार पढ़ ली नहीं। मंथन करो एक एक लाइन का। मुरली आपकी जेब में हमेशा होनी चाहिए, डायरी में, पॉकेट में हमेशा होनी चाहिए, पर्स में हमेशा होनी चाहिए। कभी भी कोई बात कर रहा है, क्या लेना आपने किसी की बातों से, क्या लेना है दुनिया के समाचार से। एक लाइन दो लाइन पढ़ो, अच्छा बाबा ने क्या बोला है, कैसे कहा है, क्या कहा है, मंथन करते रहो। फिर फ्री हो, फिर मंथन करते रहो। देखो कितनी अंतर्मुखी रहोगे और सदा सुखी रहोगे। तो मनन करते करते अनुभव स्वतः ही बढ़ता जाएगा। तो मनन करने का अभ्यास अति आवश्यक है, आवश्यक नहीं है, बाबा ने कहा अति आवश्यक है। इसलिए मनन शक्ति को बढ़ाओ। सुनना और सुनाना ये तो अति सहज है। मनन शक्ति वाले, मगन रहने वाले, मनन शक्ति के बाद मगन रहने वाले सदा पूज्य, और वर्णन करने वाले सिर्फ गायन योग्य होते हैं। पूजा किसकी होगी? जिन्होंने मगन रहे हैं बाबा के साथ, उनकी पूजा होगी। जिन्होंने सुना दिया कह देंगे हाँ जी ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं, बस इतना बोलेंगे बस वो। तो सदा अपने को गायन और पूजन योग्य बनाओ, समझे। सेवाधारी तो तीनों हैं, सेवाधारी तो तीनों हैं, लेकिन
सेवा का प्रभाव नंबर वार है। सेवा सबने की पर प्रभाव नंबर वार है। नंबर वार में नहीं आना, नंबर वन बनना। नंबर वन में मंथन करके उसी बातों को बुद्धि में रखो, उसी में मगन रहो। अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व करो, दूसरों की प्रॉब्लम भी सॉल्व करो। ऐसे बच्चे बाबा को चाहिए। फिर बाबा ने बोला विदेशी भाई बहनों के ग्रुप से, मतलब इसको कैसे कर सकते हो, उसके लिए बाबा ने तरीका बताया। विदेश में रहते स्वदेश, चाहे विदेश में हो, बोलो मेरा स्वदेश। स्वदेश कौन सा है? परम धाम। स्वरूप, मेरा रूप क्या है? स्व का रूप आत्मिक रूप। तो स्व स्वरूप की सदा स्मृति में रहने वाले, चाहे विदेश में भी, नीचे यहाँ भी हम, मेरा देश कौन सा है? परम धाम। मैं कौन सा हूँ? आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे बाप परम धाम से इस पुराने और पराये देश में प्रवेश हो जाते हैं, ऐसे आप सभी भी परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्माएं, सहज योगी आत्माएं। कौन कौन हो आप? कौन कौन हो? सब इसी को देख रहे थे। दोबारा सुनो, किसी को देखना जरूरत नहीं है, अपने आप को देखो। जैसे बाबा परम धाम से आए, ऐसे आप सभी भी परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्माएं, सहज योगी आत्माएं ऐसे अनुभव करती हो कि हम भी परम धाम निवासी आत्माएं इस साकार शरीर में प्रवेश कर विश्व के कार्य अर्थ निमित्त हैं। हम कोई लौकिक काम के लिए नहीं यहाँ पर आए हुए हैं, हम भी विश्व को परिवर्तन करना है, उसके लिए आए हैं। क्योंकि इसका मतलब आप भी अवतरित हुई ब्राह्मण आत्माएं हो। शूद्र जीवन समाप्त हुई, अब शुद्ध ब्राह्मण आत्माएं हो। अब कौन हो आप? शूद्र से शुद्ध ब्राह्मण आत्माएं। क्योंकि ब्राह्मण कभी अपवित्र नहीं होते, ब्राह्मण मतलब ही पवित्र। तो ब्राह्मण हो या मिक्स हो, पूछ रहे बाबा। दोनों नाव में पांव रखने वाले नहीं, एक बोट यहाँ जा रही है, एक बोट यहाँ जा रही है, दोनों में पांव रखने वाले नहीं। एक सत्युग की तरफ जा रही है, कलयुग की तरफ जा रही है, आप संगम पर हो। दोनों नाव में पांव रखने वाले नहीं, एक ही नाव में दोनों पांव रखने वाले। तो ब्राह्मण आत्माएं अवतरित आत्माएं हैं। जो ये सोचते हैं बस बाबा के बन गए, अब सत्युग में जाना है, वो अपने को समझो हम अवतरित आत्माएं हैं। अभी हम संगम पर ऊपर से अवतरित हुए हैं। संगम दिखाते ना, ऊपर से आत्माएं आ रही हैं। कलयुग को भूल जाओ, अभी हम अवतरित हुए हैं। नया जन्म है ना, वो 84वां जन्म है, अभी अवतरित हुए हैं। तो ब्राह्मण आत्माएं अवतरित आत्माएं हैं। वैसे भी जो भी आत्माएं अवतार बनकर आई हैं, यानी अवतार रूप से प्रसिद्ध हैं, कहते हैं अवतार है जी, भगवान के अवतार हैं, अवतार रूप से प्रसिद्ध हैं, वो किस लिए आती हैं? जितने भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, धर्म स्थापक आत्माएं हैं, या और आत्माएं किस लिए आती हैं? श्रेष्ठ परिवर्तन करने के लिए, वैल्यूज को परिवर्तन करने के लिए आती हैं। तो आप अवतारों का काम क्या है? विश्व परिवर्तन करना, यानी कलयुगी रात को सतयुगी दिन बनाना, नरक को स्वर्ग बनाना।
इतना बड़ा कार्य, इतना बड़ा कार्य करने के लिए अवतरित हुए हो। ये आज बार बार अपने को मैसेज देना, इतना कलयुग को सतयुग बनाने के लिए ऊपर से अभी अवतरित हुए हैं। तब समझना, तब कहोगे अपने आप को ब्राह्मण बने हो। इसका मतलब है तुम ब्राह्मण बने हो। तो ये काम याद रहता है ना, पूछ रहे बाबा, ये काम याद रहता है ना। लौकिक सर्विस भी, लौकिक बिजनेस भी किस लिए करते हो? किस लिए नौकरी कर रहे हो? किस लिए बिजनेस करते हो? इनकम भी कहाँ लगाने के लिए है? सेंटर खोलने के लिए करते हो, वह लौकिक परिवार के लिए करते हो? पूछ रहे बाबा, नौकरी बिजनेस के लिए कर रहे हो? मेरे लौकिक परिवार अच्छा चले कि सेंटर अच्छा चले? अगर यह लक्ष्य रहता है कि कमाई भी ईश्वरीय कार्य में लगाने के लिए ही करते हैं, लौकिक कार्य करते भी, यानी कि लौकिक वालों को छोड़ देना है, लौकिक कार्य करते भी सेवा ही याद रहती है ना। मैंने कितनी कमाई की, बाबा के घर में क्या दिया, बाबा घर में क्या लगाया, और किसके डायरेक्शन से करते हो, किसके डायरेक्शन से करते हो? जब बाप की श्रीमत प्रमाण करते हो, जब आपका धन संपत्ति है, पैसा है, जैसे मुरली चली बाबा की, जैसे ऊपर से डायरेक्शन आया, मधुबन से डायरेक्शन आया, बड़ों का डायरेक्शन आया कि यहाँ सफल करना है, श्रीमत है, श्रेष्ठ मत है। जब बाप की श्रीमत प्रमाण करते हो तो जिसकी श्रीमत है वही याद आएगा ना, वही याद आएगा ना। इसलिए बाप दादा कहते हैं लौकिक कार्य करते भी सदा अपने को ट्रस्टी समझो। मैं गृहस्थी नहीं हूँ मैं ट्रस्टी। ठीक है, लौकिक में सेवा कर रहा हूँ पर हूँ मैं ट्रस्टी, बाबा का विश्वास पात्र हूँ। जो धन संपत्ति जो नौकरी में दे रहा है ये बाबा ही दे रहा है। बाबा ने बिजनेस दिलाया मुझे सब कुछ अपने कार्य कराने के लिए, ये मेरे पर्सनल चीज़ों के लिए नहीं है। ठीक है ना, तो वो है ट्रस्टी। ट्रस्टी भी हो, फिर आप ट्रस्टी भी हो और वारिस भी हो। विश्व की बादशाही, विश्व महाराजन बनने के लायक भी हो, चाहे कहीं भी रहते हो, लेकिन मन से समर्पित हो, थॉट में जब बाबा की सेवा करते चलते हैं तो वारिस हो। वारिस का अर्थ ये नहीं कि मधुबन में आकर रहो, लेकिन सेवा क्षेत्र पर रहते भी अगर मन से मेरापन नहीं है, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा ये अगर ये नहीं है, अर्थात समर्पित है, तो वारिस हैं। तो सरेंडर हो, सेंटर में समर्पित हो, या अभी कर्म बंधन के अंडर हो। घर परिवार में कोई बंधन है, कर्म बंधन है आपका, उसके लिए बैठे हो घर में। जब मन से समर्पित हो गए कि ये थोड़े से बंधन है, ये काम करना है, मैं हूँ बाबा का ही, बाबा के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, है ना। जब मन से थॉट यही चलते हैं, जब मन से समर्पित हो गए तो समर्पित आत्मा को बंधन नहीं लगेगा। फिर लौकिक में भी आपको कोई बंधन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सरेंडर हो गए। आप मन से हो ही बाबा का, मैं ये तो चलो जिम्मेवारी मेरी है वो निभा रहा हूँ, तो क्योंकि सरेंडर हो गए, माना हो गए सरेंडर, माना सभी बंधनों को भी सरेंडर कर दिया, है ना। जो बंधन थे वो भी सरेंडर हो गए, यानी जो बंधन है अब आपको बंधन नहीं लगेंगे। अगर मन को कोई भी बंधन खींचता है, नहीं वो तो जरूरी है, वो तो जरूरी है, क्या करें क्या करें, अगर मन को कोई बंधन खींचता है
तो समझो बंधन है। अगर बार बार थॉट वहीं जा रहा है, बार बार वहीं थॉट जा रहा है, बाबा तो थॉट नहीं जा रहा है, बाबा के लिए दिल नहीं कर रहा है काम करने का, इतना कहाँ करेंगे, बाबा क्या करेगा, बाबा ने तो दिया है लौकी संभालने के लिए। अगर ऐसा थॉट चलता है तो समझ लो बंधन है। बाकी आता है और चला जाता है। थॉट आया 1 सेकंड के लिए घर का, लौकी का, और चला गया तो बंधन नहीं है। कितना अच्छी तरह बाबा ने विचार किया, ठीक है ना। संभालना दोनों को है। अगर बुद्धि वहीं फंसी हुई है तो बंधन है, बुद्धि फंसी नहीं है तो आप बंधन नहीं है। तो हम अवतार हैं, ऊपर से आए हैं, ये सदा स्मृति में रखो। हम अभी अभी आए हैं। उसी बाबा ने बोला महान और मेहमान है। आप लोग हमेशा महान वैल्यूएबल हैं और इस दुनिया में मेहमान है। इस घर में, अपने घर में मेहमान है, इस शरीर में भी थोड़ी देर के मेहमान है। अवतार आत्माएं कभी, कौन सी आत्मा बैठी यहाँ पर, अभी अवतरित हुए ना, अवतार आत्माएं कभी शरीर के हिसाब किताब के बंधन में नहीं आएंगी। शरीर की प्रॉब्लम कुछ हिसाब किताब है ना, तो पिछले जन्मों का, उसको क्या, शरीर को प्रॉब्लम क्या है, उसके बंधन में नहीं आएगी। विदेही बन करके कार्य करेगी। मैं तो आत्मा हूँ, अभी अवतरित हुई हूँ, मुझे तो बाबा का ही कार्य करना ही करना है। माना शरीर का आधार लेते हैं लेकिन शरीर के बंधन में नहीं बंधते। शरीर की प्रॉब्लम आपको कोई बाबा का कार्य करने के लिए डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो ऐसे बने हो तो सदा अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए, अब शरीर का बंधन तो है ही है, कोई प्रॉब्लम है ही है, उसको कैसे करेंगे ठीक। कितनी ब्यूटीफुल लाइन बाबा बताई, तो सदा अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अपने को अवतार समझो। इस विधि से चलते रहो तो सदा बंधन मुक्त न्यारे और सदा बाप के प्यारे बनी जाएंगे। अच्छा अच्छा, सदा अपने को डबल राज्य अधिकारी, डबल ताजधारी, श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा मनन शक्ति द्वारा मगन स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा बाप समान अनुभवी, मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी, स्थिति के अनुभवी मूर्त बनने वाले। ये क्वालिटीज हमें है ना, सुनते रहो। सदा अपने शक्तिशाली पूज्य स्थिति को प्राप्त करने वाले, ऐसे नंबरवार नहीं, ऐसे नंबर 1 सदा विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते जी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। मुझे पता था बोलोगे नहीं, सैंपल होना चाहिए एक तो। वरदान सुनो, वरदान, अपनी विजय व अपनी सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। कौन बैठे सारे यहाँ पर आज? निश्चय बुद्धि। तो बाबा ने विस्तार में बताया, जो बच्चे सदा बाप में
स्वयं के पाठ में और ड्रामा की हर सेकंड की एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि है, उनकी विजय व उनकी सफलता निश्चित है। निश्चित विजय होने के कारण वे सदा निश्चिंत रहते हैं। मेरी विजय नहीं होती किसकी होगी, इसलिए निश्चिंत रहते हैं और उनके चेहरे से चिंता की कोई भी रेखा दिखाई नहीं देती। उन्हें सदा निश्चय रहता है कि ये कार्य व ये संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है। विधि से सिद्धि है। पता है कि बाबा ने जो विधि बताई है, ऐसे मैं सोच रहा हूँ, ऐसे मैं कर्म कर रहा हूँ, मेरी सफलता तो होनी है। फिर उन्हें कभी किसी बात में क्वेश्चन उठ ही नहीं सकता। उसके लिए स्लोगन, सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। ठीक है जी, किसी की बातों को घुमा ना देना, माहौल सारा खराब हो जाएगा, उससे वायुमंडल खराब हो जाएगा और सारे दोषी आप बन जाओगे, सारा दंड आपको पड़ेगा। ओम शांति।